सो एवरीवन वेलकम बैक। तो क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो भाई टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। फंडामेंटल गुडविल एडमिशन ये चैप्टर्स हो चुके हैं। अब हमने स्टार्ट करना है रिटायरमेंट चैप्टर को। तो इंट्रोडक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे को एक ज़रूरी बात समझानी है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 2024 वाली किताब है फिर तो तुम्हें दिख रहा है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए रेडी है ही, ठीक है। प्लेलिस्ट का नाम वगैरह भी तुम्हारे को दिख रहा है, यूट्यूब पे सर्च बार में डालोगे आराम से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास न्यू एडिशन है 2025 वाला, बिल्कुल लेटेस्ट टीएस ग्रेवाल तुमने खरीद रखी है, तो हो सकता है इसमें तुम्हें नंबरिंग का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आगे पीछे मिले। तो तुम्हारी इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यार। मैं इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से सारा एडिट वगैरह करूंगा ताकि तुम्हारे को नंबरिंग का इशू ना आए, ठीक है। तो एडिट करेंगे, नंबर सारे तुम्हारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और जो भी न्यू क्वेश्चंस आए हैं नए एडिशन में वो मैं ऑब्वियस सी बात है नए सिरे से सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब एक चीज जो मुझे तुम्हारे को बतानी है कि तुम क्वेश्चंस को ढूंढोगे कैसे, नेविगेट कैसे करोगे। तुम नेविगेट करोगे टाइम स्टैम्प्स के थ्रू, ठीक है। तो जैसे टाइम स्टैम्प्स क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे देखो जहाँ तुम्हारी ये टाइमिंग चल रही है ना कि भाई वीडियो कितना तुमने देख लिया, ये रेड डॉट को तुम जैसे जैसे चलाओगे ना तो तुम्हारे को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा, क्वेश्चन 2, ठीक है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ऐसे करके तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 3 आ रहा है, क्योंकि अब मैं लॉन्ग वीडियोस डालूंगा, मैं एक एक मतलब 15 मिनट 20 मिनट का नहीं डालूंगा वीडियो में लंबे डालूंगा, 2-2 घंटे, 1.5 घंटा, 1-1 घंटे का। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए एक वीडियो में, तो आपको ईजिली नेविगेट करना आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 12 से। अब तक हमने क्या कर लिया, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो वाले क्वेश्चंस कर लिए, और इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे गुडविल वाले क्वेश्चन, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। सुनील, शाहिद एंड डेविड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। शाहिद रिटायर्स, शाहिद कौन है हमारा मिडल वाला पार्टनर, ठीक है। तो यानी कि जिसको थर्ड मिल रहा है ना रेशियो में, नंबर 3 जिसको मिल रहा है वो रिटायर कर रहा है। शाहिद रिटायर्स एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। तो ये फर्म की गुडविल है। फर्म की गुडविल इसलिए दे रखी है ताकि इसको आप मल्टीप्लाई करो 3/9 से, जो कि शाहिद का शेयर है, तो शाहिद की गुडविल मिल जाएगी, ठीक है। फिर कह रहे कैलकुलेट शाहिद शेयर ऑफ गुडविल एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। सुनील एंड डेविड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। तो न्यू रेशियो भाई जब भी देगा ना वो बेसिकली क्या चाहता है कि आप गेनिंग रेशियो निकालो, ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग रेशियो निकालो, इसीलिए न्यू रेशियो दे रखी है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री भी वही पुरानी वाली है, एडमिशन वाली, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ये अभी मैं समझाऊंगा आंसर में, ठीक है। अगर नहीं ध्यान आ रही तो मैं समझाता हूँ। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे आंसर को। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया, ओल्ड रेशियो लिख लिया 4:3:2। शाहिद रिटायर कर रहे हैं तो शाहिद का शेयर हमने यहाँ से रेशियो में से देखकर लिख लिया 3/9, ठीक है। और क्वेश्चन में फर्म्स गुडविल गिवन है 72,000, ठीक है। और वैसे न्यू रेशियो भी गिवन है। न्यू रेशियो में क्या गिवन है अभी लिख लेंगे, न्यू रेशियो का ना अभी यूज नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले शाहिद शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे शाहिद जो रिटायरिंग पार्टनर है इसका शेयर गुडविल में निकालते हैं। तो ये कैसे आता है, फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे इसके शेयर से, तो 72,000 इंटू 3/9 करा, ये आ जाएगा 24,000। तो ये गुडविल का शेयर किसका है, रिटायरिंग पार्टनर का। और इसको हमने अब क्या करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जो जर्नल एंट्री होती है ना उसमें ये 24,000 हमारा यूज होगा, ठीक है। तो ये कौन है, हमारा रिटायरिंग पार्टनर है। और याद रखना जो भी हमारा रिटायरिंग पार्टनर होता है ना वही हमेशा सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइस का मीनिंग क्या होता है कि जो बंदा रिटायर कर रहा है वो अब फ्यूचर में तो इसको प्रॉफिट का कोई हिस्सा मिलने नहीं वाला, क्योंकि ये तो रिटायर कर गया। तो यानी कि जो पार्टनर रिटायर कर गया वो फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट है उसमें से वो सैक्रिफाइस करेगा ना, उसको तो प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो रिटायरिंग पार्टनर ही हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ये 24,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। और अब हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। स्टार्ट करते हैं गेनिंग रेशियो निकालनी, ठीक है। तो शायद रिटायर हुए तो गेन कौन करेगा, सुनील और डेविड, ठीक है। सुनील गेन करेगा और डेविड गेन करेगा। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, नेगेटिव आंसर हमेशा गेन हो जाएगा। तो ओल्ड रेशियो में गिवन है 4:3:2, तो सुनील का कितना है 4, तो 4/9। और डेविड का गेन ओल्ड शेयर कितना है 2/9, ठीक है। तो ओल्ड शेयर पहले लिख लिए, फिर लिखेंगे न्यू शेयर। तो न्यू शेयर कितना है सुनील का 5/8, और न्यू शेयर हमारे पास डेविड का कितना है यहां से देखकर लिखा 3/8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4/9 माइनस 5/8, 72 डिनोमिनेटर बनाया है एलसीएम लेके, ये आ रहा है -13। तो ये नेगेटिव मतलब गेन होता है। तो डेविड का क्या करेंगे, 72 अगेन हमने एलसीएम बनाया, ये सॉल्व करने पे आ रहा है -11/72।
तो नेगेटिव मतलब गेन है, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो हमारे पास आ गई यहाँ पर, तो गेनिंग रेशियो कितनी आ गई 13:11, ठीक है। गेनिंग रेशियो कितनी आ गई 13:11 आ गई। अब हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री करनी। जर्नल एंट्री एक बारी जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं कैसे करनी है। जर्नल एंट्री जरा एक बारी ध्यान से समझ लेते हैं। तो जर्नल में आपको याद रखना है कि जर्नल कैसे करेंगे, गेनिंग पार्टनर को करेंगे डेबिट, गेनिंग पार्टनर को करेंगे हम हमेशा डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ये चीज याद रखना, सैक्रिफाइस वो बंदा करता है जो फ्यूचर में प्रॉफिट का शेयर गिव अप कर रहा है। तो ये कौन गिव अप कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर गिव अप कर रहा है। रिटायरिंग पार्टनर को फ्यूचर में प्रॉफिट तो मिलना नहीं क्योंकि वो रिटायर कर गया, फर्म छोड़ के चला गया। तो रिटायरिंग पार्टनर होगा हमेशा क्रेडिट, और क्योंकि इसके हिस्से का शेयर, इसके हिस्से का प्रॉफिट फ्यूचर में रिमेनिंग पार्टनर्स एंजॉय करेंगे, यानी कि जो पार्टनर रह गए तो अब उनको फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए आज की डेट में गुडविल की एडजस्टमेंट चल रही है और इनका कैपिटल हम थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि इनको फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, इसलिए आज थोड़ा सा कैपिटल इनका कम कर देंगे। बेसिकली ये क्या हो रहा है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ना, ये लोग कंपनसेट कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को कि भाई तू छोड़ के जा रहा है तो फ्यूचर में हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए हम तेरे को आज थोड़ी सी कंपनसेशन दे रहे हैं इन द नेम ऑफ गुडविल। गुडविल के नाम पे वो बेसिकली इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे, मतलब उनकी कैपिटल थोड़ी सी कम कर देंगे, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर कौन से होते हैं, मैंने अभी भी समझाया, रिमेनिंग पार्टनर। तो सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा जर्नल में, ठीक है। डेविड भी रिमेनिंग है, डेविड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा जर्नल में, ठीक है। तो ये भी डेबिट होगा। क्रेडिट होगा, मैंने बता दिया, रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। शाहिद रिटायर कर रहा है तो शाहिद का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर देंगे, इसलिए वो हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो शाहिद को कितने से क्रेडिट करेंगे, जितने उसके हिस्से की गुडविल आई थी, यानी कि 24,000 की। तो यहां लिखेंगे 24,000, और ये 24,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा सुनील और डेविड में कौन सी रेशियो में, गेनिंग रेशियो, यानी कि 13:11। ये हमने अभी अभी निकाले। तो 24,000 को 13:11 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, इसका टोटल आ रहा है 24। तो 13,000 सुनील के अकाउंट में से काट लेंगे, 11,000 डेविड के अकाउंट में से कम कर देंगे, और इनके अकाउंट से जो पैसे निकले वो हम शाहिद के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री क्या होती है, हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एडमिशन चैप्टर हो चाहे रिटायरमेंट चैप्टर हो, रूल्स सेम रहेंगे, फॉर्मूले सेम रहेंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 स्टार्ट करते हैं। P, Q, R and S were partners in a firm sharing profits in the ratio 5:3:1:1. Old partners 4 partner given है, old ratio given है। On January 1, 2023, S retired from the firm, तो फोर्थ पार्टनर S हमारा रिटायर कर गया। On S's retirement, goodwill of the firm was valued at 4,20,000, तो फर्म्स गुडविल गिवन है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है। ये इसलिए गिवन होते हैं ताकि आप क्या निकालो, गेनिंग रेशियो निकाल सको। फिर कह रहा है शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन एसएस रिटायरमेंट, ठीक है। तो जब भी बोलेगा जर्नल एंट्री तो मतलब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री पास करनी है, वो मैंने अभी अभी समझाई आपको क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 13th के आंसर को। स्टार्ट करते हैं 13th को। देखो गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख लिया, ओल्ड रेशियो लिख ली चारों पार्टनर्स की, एस रिटायर कर रहे हैं, एस का शेयर लिख लिया, फर्म्स गुडविल गिवन है क्वेश्चन में वो भी लिख ली, न्यू रेशियो गिवन है वो भी लिख ली, ठीक है। सबसे पहले देखो फर्म्स गुडविल और जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है इसको आपस में मल्टीप्लाई करके रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी कि एस शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। तो हमें पता चल जाएगा जर्नल एंट्री में क्या अमाउंट यूज करनी है। तो 4,20,000 इंटू 1/10, या 0 से 0 कैंसिल होगा, 42,000 आ जाएगा हमारे पे एस के शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है गेनिंग रेशियो निकालने का। गेनिंग रेशियो के लिए हम लोग वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो आपको लिखनी है, सबसे पहले क्या निकालेंगे पी का, तो पी की ओल्ड रेशियो कितनी है क्वेश्चन में 5/10, माइनस न्यू रेशियो क्या है, यहां से देख लेंगे न्यू रेशियो क्या है 4/10, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 1/10। तो ध्यान से देखो क्योंकि हम ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं यानी कि गेन जो होता है वो नेगेटिव वाला आंसर होता है, तो ये क्योंकि पॉजिटिव आया यानी कि ये क्या है, ये सैक्रिफाइस है, ठीक है। ये कौन सा पार्टनर हो गया, पी हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया। क्यू का निकालेंगे, ओल्ड शेयर क्यू का लिखेंगे 3/10, न्यू शेयर हमें दिख रहा है 3/10, तो ये 3/10 माइनस 3/10 0, तो यानी कि 0 मतलब नीदर गेन नॉर सैक्रिफाइस, ठीक है ना, गेन हुआ ना सैक्रिफाइस हुआ,
ठीक है, 0 मतलब कुछ भी नहीं। इसके बाद आर का चेक करते हैं। आर का ओल्ड हमें पता है 1/10 माइनस न्यू हमने लिखा न्यू रेशियो देख के 3/10, दोनों रेशियोज क्वेश्चन में गिवन है। ये सॉल्व करने पे आ रहा है -2/10। नेगेटिव मतलब होता है गेन, पॉजिटिव मतलब होता है सैक्रिफाइस, ठीक है, क्योंकि हम दोनों चैप्टर्स में सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का, मतलब गेन सैक्रिफाइस का, ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव मतलब गेन है, पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइस है, चाहे क्वेश्चन एडमिशन का हो चाहे क्वेश्चन रिटायरमेंट का हो, ठीक है। तो यार एक मिनट मेरी बात सुन लो, पहले तो माफ़ी चाहूँगा तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली चैनल पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में, ठीक है। तो 12th वालों के लिए यार खासकर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स ला रहा हूँ, सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कॉपी पेस्ट नहीं, हैंड रिटन तो है लेकिन टाइप्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, बट मैंने खुद बनाए हैं। मैक्रो के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं यार, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब सर्च बॉक्स में ये प्लेलिस्ट डाल दो, साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, वरना सर्च में शायद ना आए, तो ये डालना, साथ में मनन मलिक लिखना, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आती हैं, क्लास 12 में बोर्ड्स में केस स्टडीज़ बहुत आती हैं, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट का नाम डाल देना यूट्यूब सर्च बॉक्स में, साथ में मनन मलिक लिख देना ताकि ये शो अप कर जाए, ठीक है, सर्च में रिजल्ट में आ जाए। टीएस ग्रेवाल के सोल्यूशंस में नोट्स की फॉर्म में ला रहा हूँ, मानो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है और एक एक क्वेश्चन एक का वीडियो देखने का, तो आंसर्स हैं रिटर्न है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है भाई, तो एकदम करेक्ट ही होंगे। तो जल्दी जल्दी जाओ यूट्यूब चैनल से ये देखो, और ये नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे कहाँ से, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, साथ साथ तुम्हारे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख ही रही थी। स्टार्ट करेंगे अब जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मैंने बेसिक रूल आपको समझा दिए। जर्नल एंट्री का बेसिक रूल क्या होगा, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, ये रूल रहेगा जर्नल एंट्री का, चाहे कोई भी चैप्टर हो, चैप्टर से नहीं याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, क्वेश्चन कोई भी चैप्टर को। तो गेनिंग अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पी ने किया सैक्रिफाइस, तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग हमारा क्या होगा, क्रेडिट, तो पी इज कैपिटल अकाउंट कर दो क्रेडिट, ठीक है। गेन किसने की, आर ने, तो आर को कर देंगे हम लोग डेबिट, तो आर कैपिटल अकाउंट कर दो डेबिट, ठीक है। और रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर गिव अप कर रहे हैं ना, तो रिटायरिंग पार्टनर तो हमेशा ही क्रेडिट होगा, ठीक है, क्योंकि सैक्रिफाइस करना है, तो रिटायरिंग पार्टनर हमेशा ही सैक्रिफाइस करता है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर हो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो टू एस कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे आपको अमाउंट्स लिखनी आनी चाहिए। अब मेन काम क्या है, अमाउंट्स लिखने का, ठीक है। अमाउंट कैसे लिखोगे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना। ये जो फ्रैक्शन गिवन है ना 2/10, 1/10, इन फ्रैक्शंस को अगर आपने यूज करना है तो इन फ्रैक्शंस को किससे मल्टीप्लाई करोगे, फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करोगे, ना कि पार्टनर की गुडविल से। पार्टनर की गुडविल से मल्टीप्लाई करोगे गलत आएगा। तो आर का मैं तुम्हें बताता हूं अमाउंट कैसे लिखेंगे। तो आर का सेक्रीफाइस, आर का क्या है, सॉरी गेन है, तो गेन क्या है 2/10। नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे क्योंकि अमाउंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, अमाउंट हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे। 2/10 मल्टीप्लाइड बाय, यहां हमेशा फर्म की गुडविल होनी चाहिए, पार्टनर की गुडविल बिल्कुल भी नहीं लिखनी, ठीक है। जब भी इन फ्रैक्शंस को यूज करोगे ना, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग के आंसर्स को, ये जो आंसर वाली फ्रैक्शन है इनको यूज करोगे, हमेशा फर्म्स गुडविल यहाँ पे लिखनी है, पार्टनर गुडविल नहीं लिखनी। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 84,000 आ जाएगा सॉल्व करने पे। पी का देखो क्या 1/10, तो ये 1/10 हम यूज करेंगे, 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 4,20,000 फर्म्स गुडविल, ये सॉल्व करने पे आएगा 42,000। एस का कैसे लिखोगे, एस का आपको सीधा पता है, इसका एस का शेयर क्या है 1/10, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर इंटू 4,20,000, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, ये आएगा 42,000, ठीक है। तो जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। मनीषा रिटायर्ड एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000। तो फर्म्स गुडविल गिवन है 1,80,000 और मनीषा रिटायर कर रही है, तो मनीषा का शेयर क्या है 2/6, तो 2/6 इंटू 1,80,000 करोगे तो मनीषा शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा, ठीक है। अपर्णा एंड सोनिया डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। भाई एक चीज याद रखना, जब भी आपको न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, ये इसीलिए दी जाती है ताकि आप गेनिंग रेशियो निकाल सको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 14 को। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया, ओल्ड रेशियो लिख लिया 3:1, न्यू रेशियो हमने लिख लिया 3:2, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो जब भी क्वेश्चन में गिवन है आपने क्या करना है, सीधा गेनिंग रेशियो निकालनी है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो,
और जो भी हमारा आंसर नेगेटिव आएगा वही गेन है, ठीक है। तो ए का ओल्ड हम निकालेंगे यहाँ पे क्या 3/6 माइनस ए का न्यू यहाँ पर दिख रहा है 3/5। तो देखो भाई 6 है और 5 है, डिनोमिनेटर हमारा 30 पे बनेगा। सॉल्व करने पर है -3, नेगेटिव मतलब गेन। इसके बाद एस का गेनिंग रेशियो, गेनिंग शेयर निकालेंगे। एस का ओल्ड यहाँ पर देखो क्या 1/6, तो 1/6 माइनस एस का न्यू क्या है 2/5। डिनोमिनेटर अगेन 30 पे बनाएंगे और ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है -7, तो नेगेटिव मतलब अगेन गेन है, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो हमारे पास ए रेशियो एस क्या आ रही है 3/7, ठीक है, 3/7 आ रही है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री स्टार्ट करते भाई मैंने तुम्हें बताया जर्नल एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर होते हैं डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं क्रेडिट, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट। तो यहाँ पर जर्नल में देखो गेन कौन कौन कर रहे हैं, ये ए गेन कर रहे हैं ना और एस गेन कर रहे हैं, तो एस कैपिटल अकाउंट करो डेबिट, ठीक है। अभी मैं तुम्हें देखो अमाउंट फिल करनी सिखाता हूँ, इसमें अमाउंट कैसे फिल करेंगे। एस कैपिटल अकाउंट करो डेबिट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइस वो होता है जो अपना शेयर गिव अप कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर गिव अप कर रहा है, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर ही हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, वो गिव अप कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी गिवन है 1,80,000, ठीक है। तो 1,80,000 यहाँ पर लिखा, मैं अमाउंट निकाल रहा हूँ यहाँ पर, एम कितने से क्रेडिट होगा वो अमाउंट निकाल रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करना है एम के शेयर से, एम का शेयर हमें पता है कितना है 2/6, तो 1,80,000 इंटू 2/6 करेंगे, ये कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यहां पर ए और एस की अमाउंट निकालने के लिए ना दो तरीके हैं। दो तरीके ये हैं कि या तो हम गेनिंग रेशियो यूज कर लें, ये वाली, ठीक है। गेनिंग रेशियो यूज करेंगे तो 60,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/7 में, ठीक है, अगर गेनिंग रेशियो यूज करते हो तो, ठीक है। यानी कि क्या आंसर आ जाएगा 60,000 को 3/7 में आप बांट दो, तो हमारे पास ए डेबिट हो जाएगा 18,000 से, एस डेबिट हो जाएगा 42,000 से। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई सोच रहा हो भाई, कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि ये फ्रैक्शंस का क्या यूज है, ए का जो हमारा आंसर आया है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके 3/30, एस का आया 7/30, इसका क्या यूज है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो आप कैसे निकालोगे। तो ए का डेबिट का अमाउंट अगर निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, यहां पर देखो मैं बता देता हूँ। ए का 3/30 है ना, तो 3/30 को मल्टीप्लाई करो फर्म की गुडविल से, फर्म गुडविल कितनी है 1,80,000। तो अब ध्यान से देखो, ये जब सॉल्व करोगे, ये सॉल्व कर देते हैं, ये आ गया 1 ज़र, ये आ गया 10 ज़र, 0 से 0 कटा, तो देखो 18,000 आ गया ना, तो वही आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन को यूज करना है तो फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एस का निकाल कर चेक करो, एस का देखो 7/30 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं फर्म्स की गुडविल से, फर्म गुडविल कितनी है 1,80,000। तो सॉल्व करने से पहले मैं बता रहा हूँ 42 आना चाहिए, 42,000 आंसर आना चाहिए। तो 0 से 0 गया, 3 1 ज़र, 3 6 ज़र 18, ये 3 जीरोस, तो 3 जीरो ये हो गए, 7 6 ज़र 42 और ये 3 जीरोस, तो 42,000 आंसर आ गया, ठीक है। तो दो तरीके हैं, फ्रैक्शंस को यूज करना है तो फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करो, और अगर ये एम की कैपिटल, एम का पर्टिकुलर शेयर, इंडिविजुअल पार्टनर का शेयर यूज करना है, 60,000 को यूज करना है, तो इन फ्रैक्शन को यूज करोगे गलत हो जाएगा आंसर। अगर इंडिविजुअल पार्टनर के शेयर को यूज करना है तो गेनिंग रेशियो को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज समझनी थी। कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले के 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के हो चुके हैं, अब 15 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 15 में अगर ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। बी रिटायर्ड, ठीक है, तो बी हमारा रिटायर कर गया, न्यू रेशियो गिवन है 2:1, तो न्यू रेशियो भी गिवन है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है। जब भी ऐसा होगा गेनिंग रेशियो निकाल देंगे। ऑन बीज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन बीज रिटायरमेंट। तो कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, सीधा गेनिंग रेशियो निकालते हैं और जर्नल एंट्री पास करेंगे। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 15 के आंसर को। ओल्ड रेशियो गिवन है ओल्ड पार्टनर्स की 3:1, न्यू रेशियो गिवन है ए और सी की 2:1, तो बी रिटायर कर रहे हैं, बी के ऊपर हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रॉस बना दिया। स्टार्ट करेंगे गेनिंग रेशियो निकालनी, इसमें कह रहे हैं ओल्ड रेशियो फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ए की ओल्ड शेयर आप लिखोगे यहाँ पे देख के 3/6 माइनस न्यू कितना है 2/3, ठीक है। तो 3/6 माइनस 2/3 कितना रहे -1/6, ये है गेन, ठीक है। इसके बाद सी का ओल्ड शेयर देखो भाई कितना है 1/6 माइनस 1/3,
तो ये हम सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है -1/6, यही क्या है गेन है, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो कितनी आ गई, ए रेशियो सी की गेनिंग रेशियो आ गई 1:1, ये सेम आंसर आया, तो 1:1, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मैंने कई बार ही बताया क्या होती है, गेनिंग पार्टनर को करना है डेबिट, तो गेन कौन कर रहे हैं, ए और सी, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। गेनिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइस कौन करता है, हमेशा रिटायरिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करता है क्योंकि वो अपना शेयर गिव अप कर रहा है, तो बी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी की बने 90,000, तो यहां पर बी कितने से क्रेडिट होगा, फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय बी का शेयर, बी का शेयर कितना है 2/6, ठीक है। बी का शेयर कितना है 2/6 यानी कि 1/3 यानी कि 30,000, तो बी क्रेडिट होगा 30,000 से। अब इस 30,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो गेनिंग रेशियो में यानी कि 1:1 में, तो 30,000 को इक्वल बांटना यानी कि 15,000 ए को डेबिट करेंगे, 15,000 से सी को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री हमारी आ गई क्वेश्चन 15 की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 रीड करेंगे, ए बी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। द गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 37,500, तो फर्म्स गुडविल गिवन है। ए रिटायर्ड, तो ए हमारा फर्स्ट पार्टनर कर रहा है रिटायर, ठीक है। फिर कह रहे हैं बी एंड डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, तो फ्यूचर रेशियो क्या है, इक्वल मतलब 1:1, तो फ्यूचर रेशियो क्या होगी 1:1 हो गई। कैलकुलेट गेन सेक्रीफाइस ऑफ बी एंड डी ऑन अमन्स रिटायरमेंट एंड ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और आप ध्यान से देखो यहाँ पे राइट में लिख रहा है सीबीएसई 2019, तो मतलब ऐसे ही इजी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है। तो इजी समझ के छोड़ मत देना, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। 16 का सोल्यूशन देखेंगे, ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया ओल्ड पार्टनर्स की, न्यू रेशियो लिख लिया, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स की। तो कौन रिटायर कर रहा है, ए रिटायर कर रहा है, तो सबसे पहले निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्टनर्स हमेशा गेन करेंगे, तो रिमेनिंग पार्टनर बी और डी का हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। तो बी का ओल्ड कितना है 3/10, ठीक है, 3/10, न्यू कितना है 1/2, तो 3/10 माइनस 1/2 आ रहा है -2/10, 10 पे एलसीएम लिया, नेगेटिव मतलब गेन, ठीक है। डी का आप निकालोगे भाई, ओल्ड शेयर कितना है 5/10, तो 5/10 माइनस 1/2, तो ये 10 पे डिनोमिनेटर लोगे, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है भाई, ध्यान से देखो 5/10 के ये हाफ ही है ना, तो हाफ माइनस हाफ 0, तो 0/10 0, ठीक है। तो 0 मतलब क्या होता है, नीदर गेन नॉर सेक्रीफाइस, नो गेन नो सेक्रीफाइस, ठीक है। ना सेक्रीफाइस किया ना गेन किया, तो जिसने कुछ नहीं किया वो जर्नल में भी नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि जर्नल एंट्री में भी डी का नाम नहीं लिखना, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री। मैंने कई बार बताई क्या होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेन किसने किया, यहाँ पर देखो बी ने गेन किया ना, तो गेनिंग पार्टनर होगा डेबिट यानी कि बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर यानी कि रिटायर कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो टू ए इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन को यूज कर देंगे 2/10, तो बी का सामने क्या अमाउंट लेंगे 2/10 मल्टीप्लाइड बाय फर्म्स गुडविल, ठीक है। फर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन है 37,500, तो 37,500 इंटू 2/10 के सॉल्व करने पे आ रहा है 7,500। इसके बाद ए का आपने सेम तरीके से निकालना है, फर्म्स गुडविल, ए रिटायरिंग पार्टनर है, मल्टीप्लाइड बाय ए का शेयर कितना है 2/10, तो ये भी सेम ही आएगा 7,500। तो ये हो जाएगी हमारी जर्नल एंट्री। और इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। M, N and O आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे रखी है, ठीक है। फिर कह रहा है गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट 60,000, तो फर्म्स गुडविल, ये फर्म की गुडविल गिवन है क्वेश्चन में 60,000। फिर कह रहा है ऑन एन्स रिटायरमेंट, तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, एन, ठीक है, ये हमारा रिटायरिंग पार्टनर है। तो कहते हैं ऑन एन्स रिटायरमेंट एम एंड ओ अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है। तो एम और ओ की फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी गिवन है, इक्वल का मतलब क्या होता है 1:1, ठीक है। फिर कह रहे हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एन शेयर ऑफ गुडविल, तो हमें गुडविल की जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री तुम्हें याद होगा कौन सी होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखते हैं इसके सोल्यूशन को। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो हमने लिख ली है,
रिटायरिंग पार्टनर कौन है? एन है, तो एन के ऊपर अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक छोटा सा क्रॉस मारा है। तो जो रिटायरिंग पार्टनर एन है इसका शेयर यहाँ से देख के लिख लेंगे, क्या आएगा 2/6, ठीक है। फ्रैक्शन का टोटल नीचे लिखेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है इक्वल है, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिख लिए। अगला स्टेप क्या होता है हमारा? गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो हम एम की निकालेंगे 3/6 है, माइनस न्यू रेशियो इसकी इक्वल है यानी कि हाफ है, ठीक है। फिर दूसरा पार्टनर हमारा कौन रिटायर हो रहा है? सॉरी, एन रिटायर हो रहा है। अब नेक्स्ट लिखेंगे ओ हमारा नेक्स्ट है रिमेनिंग पार्टनर। इसकी ओल्ड रेशियो आप यहां से देखो क्या है? 1/6। तो 1/6 माइनस न्यू रेशियो क्या इक्वल है यानी कि 1/2। तो एम और एन का एक बार सॉल्व करते हैं। एम का सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 3/6 माइनस 1/2। ये देखो ये 1/2 है, तो 1/2 माइनस 1/2 0। जीरो का मतलब क्या होता है? नो गेन नो सेक्रीफाइस, ठीक है। नीदर गेन नॉर सेक्रीफाइस या फिर नो गेन नो सेक्रीफाइस। तो अगर ये जीरो है ना तो जर्नल एंट्री में एम के कैपिटल अकाउंट को ना डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे। क्यों नहीं कुछ करेंगे? क्योंकि ना ये पार्टनर गेन कर रहा है ना ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। मतलब इसका ये है कि भाई चाहे पुरानी फर्म हो या न्यू फर्म हो, आफ्टर रिटायरमेंट हो, एम को प्रॉफिट उतना ही मिल रहा है जितना पहले मिल रहा था। मतलब एम को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है एक बंदे के रिटायर होने से, ठीक है। तो ये चीज है। अब आगे ओ है। ओ का 1/6 माइनस 1/2 निकालेंगे तो क्या रहे? -2/6। नेगेटिव मतलब होता है गेन, ठीक है। एडमिशन चैप्टर है चाहे रिटायरमेंट चैप्टर है, मैंने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला ना आपको सेम करवाया, अलग फॉर्मूला नहीं करवाया, ठीक है। तो ओ का हमारा गेन निकल के आ गया। इसके बाद सीधा क्या करेंगे? जर्नल एंट्री पास कर देंगे। जर्नल मैंने क्या समझाइए आप लोगों को? भाई जर्नल हमने क्या समझी है? गेनिंग पार्टनर को करना है डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को करना है क्रेडिट, ठीक है। तो गेन कौन कर रहा है? हमारे केस में गेन कर रहा है ओ के हमने अभी कैलकुलेट किया, ओ कर रहा है गेन। तो ओस कैपिटल अकाउंट आप जर्नल में कर दोगे डेबिट, ठीक है। क्रेडिट करोगे सैक्रिफाइस। कौन अपना शेयर गिव अप कर रहा है? रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर गिव अप कर रहा है यानी कि एन। तो 2N's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर गिव अप कर रहा है तो 2N's कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हमें अमाउंट्स लिखने हैं। अमाउंट का कैलकुलेशन देखो कैसे आएगा। ये 2/6 जो ओ का है, ठीक है, ओ का कैलकुलेट करेंगे तो इस 2/6 जो फ्रैक्शन का हमारा आंसर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्म्स गुडविल से, ठीक है। फर्म की कितनी गुडविल है क्वेश्चन में गिवन है? 60,000, ठीक है। तो ये आप काटोगे कितना आ रहा है? 20,000 आ रहा है, ठीक है। तो जर्नल में हमें पता है डेबिट क्रेडिट का अमाउंट आना तो सेम है, तो 20,000 यहां लिख देंगे, ठीक है। एन का भी निकाल दो। एन की वैसे अगर ये कैलकुलेट करना हो, ये वाला अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो कैसे आएगा? एन का शेयर लिखा, प्रॉफिट शेयर लिखा 2/6 मल्टीप्लाइड बाय फर्म्स गुडविल, ठीक है। तो ये सेम चीज ही आएगी। 2/6 इंटू 60,000 करोगे तब भी क्या आएगा? 20,000 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको 4 पार्टनर्स गिवन है और इसमें से फोर्थ पार्टनर डी अपना रिटायर हो रहा है, ये वाला बंदा जा रहा है फर्म छोड़ के, फोर्थ पार्टनर। फिर हमारे पास तीनों जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी न्यू रेशियो भी गिवन है, फ्यूचर प्रॉफिट्स मतलब इन तीनों की न्यू रेशियो दे दी। गुडविल ऑफ द फर्म भी उसने दे दी 6 लाख की, और गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स। देखो यार 2 गुडविल गिवन है। अब तो हमने एडमिशन चैप्टर पढ़ के आए हैं तो हमें पता है जो बुक्स वाली होती है, बुक्स वाली इसको करते हैं राइट ऑफ ओल्ड रेशियो में, इसको करते हैं राइट ऑफ ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और जो तुम्हारी वैल्यूड वाली होती है, वैल्यूड वाली वही होती है जो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जिसकी जर्नल एंट्री हम लोग बनाते हैं, ठीक है। फिर आगे बोलता है प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आफ्टर डीज रिटायरमेंट वाज 12 लाख रुपए। प्रॉफिट गिवन है आफ्टर डी रिटायरमेंट, मतलब डी नहीं है फर्म में, तो ये प्रॉफिट किन में बटेगा? ए, बी और सी में बटेगा, क्योंकि डी तो रिटायर हो गया ना, तो उसकी रिटायरमेंट के बाद वाला प्रॉफिट तो ए, बी, सी में बटेगा। तो अब इन सबकी क्या बोल रहे? गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमेशा याद रखना P&L एप्रोप्रिएशन से बांटना है, ये बस तुम्हें ध्यान रखना, ठीक है। फंडामेंटल चैप्टर पढ़ा ना इस साल, तो उस हिसाब से हमें काम करना है। साथ साथ बोल रहे हैं शो योर कैलकुलेशंस, मतलब कह रहे हैं वर्किंग नोट साफ सुथरा बना देना। ऑलराइट, वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे। देखो ये ओल्ड रेशियो गिवन है और ये आपको न्यू रेशियो गिवन है। अब मैं एक चीज़ बताया तो यार मैं ना एडमिशन चैप्टर और रिटायरमेंट चैप्टर में सेम फॉर्मूला यूज़ करूंगा, ठीक है, ताकि हमारे को ना रटना ना पड़े कि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है तो क्या करना है, उस चैप्टर का क्वेश्चन है तो क्या करना है, ठीक है। कुछ ये गलत नहीं है, बहुत बच्चे लिखते हैं कमेंट्स में कि ये गलत हो गया, गलत हो गया। गलत नहीं है यार, मैंने फॉर्मूला कोई गेनिंग रेशियो का थोड़ी लिखा है, मैंने तो लिखा भी तो पुराना फॉर्मूला है ना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे आती है,
ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करने से सेक्रीफाइसिंग रेशो आती है। वही पुराने रूल्स लगाएंगे कि अगर आंसर नेगेटिव आया तो गेन है, पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस है। हम गेनिंग रेशो का फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हें अगर याद हो सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर नेगेटिव आती है ना तो गेन पता चल जाता है, ठीक है। तो इसी से हम गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है गेनिंग रेशो का नया फॉर्मूला याद करने की। तो कोई भी चैप्टर हो आप इसी फॉर्मूला से करो, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बस एक ही फॉर्मूला जो हमने करा है उसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो ए का ओल्ड कितना है 3/10, ठीक है, न्यू कितना है 3/6। इसके बाद बी का ओल्ड कितना है 3/10, न्यू कितना है 2/6, 2/6 ही है, हाँ ठीक है। सी का लिखते हैं, सी का ओल्ड कितना है, ओल्ड है 2/10 और न्यू कितना है सी का 1/6। और डी का ओल्ड कितना है भाई, डी का ओल्ड है हमारे पास, अच्छा पेज पे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब तुम्हें आई थिंक दिख जाएगा डी का ओल्ड कितना है हमारे पास 2/10 और न्यू कितना, न्यू फॉर्म में तो डी नहीं है ना, तो यानी कि -0, ठीक है, -0। अच्छा अब इसको सॉल्व वगैरह करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो मैं इसको 60 पे ले रहा हूँ, ठीक है, डिनोमिनेटर में 60 पे सेट कर रहा हूँ। तो डिनोमिनेटर मैंने करा 60 पे, तो इसको करा ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई और इसको ऊपर नीचे करा 6 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 18 - 30। तो 18 - 30 का क्या मतलब है, -12/60। और नेगेटिव का मतलब क्या है, गेन ही तो होता है नेगेटिव का मतलब, ठीक है। तो ये गेन आ गया। अगेन इसका मैंने 60 पे सेट करना है, तो ये अपना आ जाएगा 6 3 18 - 20, तो ये 18 - 20 आएगा तो -2/60, तो ये भी गेन हो गया, ठीक है। इसको करा 6 2 12 - 10/60, ये आपका आ रहा है पॉजिटिव, तो ये जो हो गया ये सेक्रीफाइस हो गया, पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस, ठीक है। और ये क्या है 2/10 - 0, तो ये तो रिटायर कर गया ना, इसने तो अपना सारा हिस्सा छोड़ा है, ये तो फर्म छोड़ के चला गया तो इसको प्रॉफिट थोड़ी मिलेगा, तो इसने भी क्या करा सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। तो आपके पास गेनिंग पार्टनर्स आ गए, आपके पास सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आ गए। अगर कोई गेनिंग रेशो निकालना चाहेगा तो 12:2, माइनस का साइन इग्नोर करना, 12:2 और कट कटा के 6:1 आ जाएगा अगर गेनिंग रेशो निकालना चाहते हो तो, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, इन फ्रैक्शंस को यूज करेंगे। अब ये फ्रैक्शंस के जो आंसर्स हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं, इन फ्रैक्शंस को यूज करेंगे जर्नल की वैल्यूज निकालते टाइम। फर्स्ट एंट्री आप कोई भी कर दो, ठीक है। तो मैं ना गुडविल वैल्यूड वाली कर रहा हूँ, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, ए और बी गेनिंग पार्टनर है, सी और डी जो है वो है हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो अच्छा ये डेबिट क्रेडिट क्या कर रहे हैं, इनके कैपिटल अकाउंट करने हैं, ठीक है, याद रखना। ए बी का मतलब क्या है, उसका कैपिटल, बी का मतलब क्या है कि उसका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सी का मतलब क्या है, उसका कैपिटल अकाउंट, डी का मतलब क्या है कि उसका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये ए बी सी डी मैंने लिख दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यूज लिखने हैं। अच्छा वैल्यूज कैसे निकालेंगे, पहले तो चेक करो गुडविल फर्म की वैल्यूड वाली कितनी गिवन है, गुडविल वैल्यूड वाली, क्वेश्चन में 2 गुडविल है, बुक्स वाली नहीं कह रहा, एग्जिस्टिंग इन द बुक्स वाली नहीं, वैल्यूड वाली 6 लाख रुपए। अब ये जो 6 लाख रुपए है ना, इसकी हेल्प से हमें आंसर आएगा। अब जैसे ये डी का कितना था सैक्रिफाइस 2/10, तो मेरे को अगर डी के वैल्यू निकालना है ना तो 6 लाख को मल्टीप्लाई कर दूंगा इस 2/10 से, ठीक है। 6 लाख को मल्टीप्लाई करूंगा इस 2/10 से, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आएगा 1,20,000 रुपए, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करा मैंने। सी का वैल्यू निकालना है तो 2/60 से मल्टीप्लाई करूंगा, सी की फ्रैक्शन दिख रही है ना 2/60, तो गुडविल ऑफ द फर्म 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई ये वाली फ्रैक्शन, तो 2/60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मैं सॉल्व करूंगा ये मेरा आ जाएगा 20,000 रुपए, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 20,000 रुपए। अब सिमिलरली ए और बी का वैल्यू कैसे आएगा, बी का क्या है 2/60, तो यही 6 लाख को 2/60 से करूंगा तो दोबारा से क्या आंसर आएगा 20,000। अब अच्छा अगर कोई बच्चा बोले तुम्हारे माइंड में ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव का इफेक्ट आपका अमाउंट्स पे नहीं आता। नेगेटिव का मतलब है डेबिट करो, डेबिट कर तो दिया, तो नेगेटिव वाले साइन का हमने लाइक यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। अमाउंट निकालते टाइम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखते, ठीक है। ए के सामने फ्रैक्शन क्या है भाई, ए के सामने फ्रैक्शन है 12/60, ठीक है। तो 12/60 आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लाख से आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये करते हैं मल्टीप्लाई, ए का लिखेंगे, यहाँ पे मैं फ्रैक्शन लिख देता हूँ 6 लाख इंटू 12/60, तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,20,000 रुपए, ठीक है। अब जर्नल का टोटल देखो 1,40,000 मतलब हमने करेक्ट सॉल्व करिए। तो ये तो वैल्यूड वाली का करा है मैंने। अब एक आपको एग्जिस्टिंग इन द बुक्स वाली दिख रही है जो राइट ऑफ करते हैं, तो राइट ऑफ वाली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ओल्ड पार्टनर सारे हो जाते हैं डेबिट, ओल्ड पार्टनर में ना डी भी तो है, ठीक है, और क्रेडिट करते हैं गुडविल, ठीक है, गुडविल खत्म करिए। एग्जिस्टिंग इन द बुक्स वाली है और ये आपको हमेशा हमेशा ओल्ड रेशियो में करनी है।
तो ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है 3:3:2:2, ठीक है। पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे सबके सामने लिखना है मुझे, तो ये लिख दिया। ओल्ड रेशो क्या है आपकी 3:3:2:2, ठीक है। तो गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स मैंने क्वेश्चन में देखा, मुझे गिवन है 4,50,000 रुपीज़, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब इसको इस रेशो में बांटना है, तो ये 10 है टोटल, तो 45,000 का टेबल आना चाहिए। तो 2 ज़र 90,000, 45,000 2 ज़र 90,000, 45,000 इंटू 3 होगा 1,35,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमने एग्जिस्टिंग इन द बुक्स वाली कर दी, ये वैल्यूड वाली थी, एग्जिस्टिंग इन द बुक्स वाली थी। अब प्रॉफिट बांटना है, ठीक है। तो पेज में जगह नहीं बच रही, तो मैं नेक्स्ट पेज पे प्रॉफिट वाली एंट्री करता हूँ। तो यार एक मिनट मेरी बात सुन लो, पहले तो माफ़ी चाहूँगा तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली चैनल पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में, ठीक है। तो 12th वालों के लिए यार खासकर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स ला रहा हूँ, सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कॉपी पेस्ट नहीं, हैंड रिटन तो है लेकिन टाइप्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, बट मैंने खुद बनाए हैं। मैक्रो के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं यार, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब सर्च बॉक्स में ये प्लेलिस्ट डाल दो, साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, वरना सर्च में शायद ना आए, तो ये डालना, साथ में मनन मलिक लिखना, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आती हैं, क्लास 12 में बोर्ड्स में केस स्टडीज़ बहुत आती हैं। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट का नाम डाल देना यूट्यूब सर्च बॉक्स में, साथ में मनन मलिक लिख देना ताकि ये शो अप कर जाए, ठीक है, सर्च में रिजल्ट में आ जाए। टीएस ग्रेवाल के सोल्यूशंस में नोट्स की फॉर्म में ला रहा हूँ, मानो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है और एक एक क्वेश्चन एक का वीडियो देखने का, तो आंसर्स रिटर्न है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है भाई, तो एकदम करेक्ट ही होंगे। तो जल्दी जल्दी जाओ यूट्यूब चैनल से ये देखो, और ये नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे कहाँ से, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, साथ साथ तुम्हारे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख ही रही थी। प्रॉफिट बांटेंगे भाई, प्रॉफिट बांटेंगे तो मुझे बताओ कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी, कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी। अगर मैं प्रॉफिट दे रहा हूँ पार्टनर को तो ऑब्वियसली बात है कैपिटल इंक्रीज करेगी, तो जब कैपिटल इंक्रीज करती है तो करते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो पार्टनर्स को करेंगे क्रेडिट क्योंकि उनकी कैपिटल बढ़ेगी, उनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या लिखोगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पार्टनरशिप में प्रॉफिट ना भाई कैसे बांटते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जरिए बांटते हैं, ये बातें याद होनी चाहिए। 12 लाख रुपए, न्यू रेशो है 3:1, तो ये आ जाएगा 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख रुपए, ठीक है। तो ये 3 जर्नल एंट्री करनी थी इस क्वेश्चन में, तीनों मैंने कर दी, वर्किंग नोट भी आपको अच्छे से करके दिखा दिया। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 17 से, न्यू टॉपिक है हिडन गुडविल का, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं 17। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4/9, 3/9, 2/9। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। फिर कह रहे हैं बी रिटायर्स एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व्स एंड गेन ऑन रीवैल्यूएशन स्टैंड्स एट 1,39,200। भाई ये जो बी की कैपिटल है ना, वो कह रहे हैं इसको जब बी रिटायर कर रहा है ना, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी चाहिए, बैलेंस शीट में कोई रिजर्व लिख रहा है या जो भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वो सब में जो भी उसका हिस्सा था, जो भी उसका राइटफुल शेयर था, वो भी चाहिए। तो कह रहे बी को उसकी कैपिटल में ये सारे प्रॉफिट्स ऐड कर दिए ना जब, तो बी की कैपिटल का टोटल आ रहा है 1,39,200, ठीक है। तो ये मीनिंग हुआ अब तक जितना पड़ा उसका। फिर कह रहे हैं ए एंड सी अग्रीड टू पे हिम 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। भैया ध्यान से देखो, बी का आइडियली राइटफुल शेयर कितना बन रहा था 1,39,200, लेकिन बी को दे कितना रहे हैं, उससे ज्यादा दे रहे हैं ना, 1,50,000 ऑब्वियसली ज्यादा है 1,39,200 से। तो ये ज्यादा जो दे रहे हैं ना, ये क्यों दे रहे हैं, यही है गुडविल, ठीक है, यही है प्रीमियम ऑफ गुडविल का अमाउंट, मतलब कौन सा डिफरेंस, 1,50,000 में से 1,39,200 माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आ रहा है वही हमारी हिडन गुडविल है, ठीक है। फिर कह रहे हैं रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ न्यू रेशियो इज 5:3। तो न्यू रेशियो देने का रीजन यही है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो इसलिए दिया ताकि आप गेनिंग रेशियो निकाल सको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। 17 का आंसर देखेंगे, गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिए, ठीक है, तीनों पार्टनर्स का ओल्ड शेयर लिख लिया, ओल्ड रेशियो लिख ली। न्यू पार्टनर्स जो है रिटायरमेंट के बाद, जैसे बी रिटायर कर रहा है तो न्यू पार्टनर्स की न्यू रेशियो लिख लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि भाई बी की जो कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स वो कितनी आ रही है 1,39,200, मतलब जितना भी उसका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट वगैरह रिजर्व्स का प्रॉफिट है सारा ऐड करने के बाद बी को कितना मिल रहा है, कितना कैपिटल मिल रहा है 1,39,200, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे और हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हिडन गुडविल निकालेंगे, ठीक है। तो हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले लिखेंगे बीज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। बी का अपना कितना गुडविल है सीधा वो निकाल देंगे। तो क्वेश्चन में ये बता रहे हैं
कि बी को कितना शेयर मतलब कितना पैसा दे रहे हैं, ए और सी मिलाकर कितना पैसा दे रहे हैं, 1,50,000 दे रहे हैं, जबकि आइडियली इसको पे कितना करना चाहिए था, जितनी उसकी कैपिटल बनता है, राइटफुल शेयर बनता है 1,39,200, लेकिन फिर भी वो इसको ज्यादा पैसे दे रहे हैं। तो ये ज्यादा पैसे जो दे रहे हैं ना, वही प्रीमियम फॉर गुडविल है। प्रीमियम क्या हो गया, एक तरीके से आउट ऑफ रिस्पेक्ट समझ लो कि कोई बंदा रिटायर कर रहा है तो उसने फर्म की गुडविल बनाई है, तो उसने बहुत मेहनत की है बहुत साल, तो जो बंदा रिटायर हो रहा है उसको उसकी कैपिटल के बाद भी थोड़ा सा अमाउंट दे दिया, ठीक है, वो है 1,50,000। तो आइडियली देना कितना था, 1,39,200। तो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है ना, वही बी के शेयर का क्या है, गुडविल है। तो इसका डिफरेंस लेंगे, ये आ जाएगा 10,800 बी का गुडविल, ठीक है। तो बी का गुडविल आ गया, ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता है, गेनिंग रेशियो निकालते हैं और सीधा जर्नल एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, नेगेटिव आंसर क्या होता है, गेन होता है। तो सबसे पहले ए का ओल्ड निकालेंगे, 4/9 माइनस न्यू क्या है, ए का 5/8, ठीक है। तो 4/9 माइनस 5/8 ये सॉल्व करने पे आ रहा है, 72 पे एलसीएम लेंगे, -13, तो यही क्या है, गेन है, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं सी का ओल्ड कितना है भाई, 2/9 माइनस करेंगे इसका गेन कितना है, 3/8, सॉल्व करने पे एलसीएम लेंगे 72 पे, और ये न्यूमरेटर कितना आ जाएगा, -11, नेगेटिव मतलब गेन, ठीक है। तो ए रेशियो सी, गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगी, 13/11, ठीक है, गेनिंग रेशियो आ जाएगी। इसके बाद स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सेक्रीफाइस, तो गेन कौन कर रहा है, ए गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, ए और सी। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर लिख दिए। रिटायरिंग पार्टनर हमेशा करते हैं क्रेडिट, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है, अपना शेयर गिव अप कर रहा है। तो क्योंकि वो शेयर गिव अप कर रहा है ना, इसीलिए उसको प्रीमियम भी मिलता है, मतलब उसकी कैपिटल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो अब छोड़ने वाला है अपना आने वाले सालों का प्रॉफिट, तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भेजकर बिजनेस से रिटायर कर रहे हैं। तो यही मतलब है प्रीमियम का। तो प्रीमियम कितना निकाला, अभी हमने बी का निकाला था ना 10,800, वो यहाँ पर लिख दिया, और 10,800 को यहाँ पर ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डेबिट कर देंगे गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या है, 13/11। तो 10,800 को आप डिवाइड करोगे 13/11 में, ए का आएगा 5,850, सी का आएगा 4,950, ठीक है। तो यही हमारी जर्नल एंट्री है, और क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट है। अब कंटिन्यू करेंगे 18 से। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, डिस्कस करते हैं। शिवम, कपिल एंड दीपक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:2। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। ऑन 31st March 2022 कपिल रिटायर्ड एंड हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वाज 3,50,000, ठीक है। देखो भाई, ये कह रहा है जो बंदा रिटायर कर रहा है ना, इसको सारा रिजर्व प्रॉफिट देने के बाद लाइक एडजस्टेड कैपिटल जो होती है वो कितनी है इसकी, 3,50,000 है। लेकिन इसको फिर भी पे आउट पैसा कितना दे रहे हैं, इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कितना कर रहे हैं, 4,20,000 रुपीज कर रहे हैं। मतलब जितना देना चाहिए था 3,50,000 देना चाहिए था, लेकिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। वो जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, वो इसके हार्डवर्क का इसको एक तरीके से रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो वही हमारी गुडविल है, यानी कि 4,20,000 दे रहे हैं, तो 4,20,000 माइनस 3,50,000 करेंगे, 70,000 ही हमारी हिडन गुडविल है इस बंदे की, ठीक है। कपिल का शेयर निकल जाएगी। फिर कह रहे हैं टू सेटल इज अकाउंट अ कंप्यूटर ऑफ 4,20,000 वाज गिवन टू कपिल। तो भाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कैसे करेंगे, फर्म ने अपना कंप्यूटर इसको दे दिया कि भाई तू रिटायर हो रहा है, तो ये जो फर्म में कंप्यूटर पड़ा है ये अपने घर लेकर चला। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि न्यू पार्टनर मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम क्या दे रहे हैं, उसकी 4,20,000 की कैपिटल में कैश नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं, कंप्यूटर दे रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो स्टार्ट करते हैं भाई इसके आंसर को। तो गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है, तीनों ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो लिख ली है, के रिटायर कर रहा है तो के का शेयर लिख लिया, ठीक है। अब सबसे पहले के की गुडविल निकालेंगे, वो मैंने अभी अभी डिस्कस करते हुए समझाई। 4,20,000 इसको दे रहे हैं, आइडियली देने कितने चाहिए थे, 3,50,000 देने चाहिए थे। तो जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वही इसका हिस्सा है गुडविल का, ठीक है। तो सबसे पहले अब जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री स्टार्ट कर देते हैं। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर को करेंगे डेबिट। तो गेन कौन कौन कर रहे हैं भाई, ओल्ड पार्टनर गेन करेंगे ना, जो रिटायर नहीं हो रहे, रिमेनिंग पार्टनर बेसिकली। तो एसएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर करते हैं डेबिट। डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये दूसरा गेनिंग पार्टनर है, इसको भी करा डेबिट। फिर क्रेडिट कर देंगे रिटायरिंग पार्टनर को, रिटायर कर रहा है के, कपिल, तो 2 केस कैपिटल
अकाउंट, ठीक है। तो कपिल यहाँ पे क्रेडिट कितने से होगा, जितना ये हिडन गुडविल अभी निकला था 70,000। तो 70,000 को यहाँ पर एस और डी में बांटेंगे, कौन सी रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या रेशियो पता है, ओल्ड रेशियो तो पता है, 3:1:2 ओल्ड रेशियो पता है। तो तुम्हें पता है जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, मैंने बार बार ही बताया, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती और कोई पार्टनर रिटायर करता है तो तुम्हें पेन रखना है, ठीक है, हाइड कर दो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। तो जो दिख रहा है यही गेनिंग रेशियो, यही न्यू रेशियो है, ठीक है, दोनों यही होती है। तो के रिटायर कर रहा है तो गेनिंग रेशियो हमारी क्या आ गई, 3:2 आ गई। तो 3:2 यहां पर लिख देंगे। 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 पे, तो क्या आएगा, एस को मिलेगा 42,000, डी को मिलेगा 28,000, ठीक है। तो ये हमारी पहली जर्नल एंट्री हो जाएगी। सेकंड जर्नल एंट्री ये होगी, ये जो के है ना, इसको अब हमने पे आउट करना है, ये बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। तो बिजनेस से जा रहा है तो इसको हमने सारे पैसे देने, कितने पैसे देने, हमने इसको देने 4,20,000, ठीक है। हमने कितने देने इसको, 4,20,000 देने। तो इसका कैपिटल अकाउंट हम कर देंगे रिड्यूस, क्योंकि अब ये जा रहा है ना, इसकी कैपिटल अकाउंट करेंगे डेबिट। तो केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिड्यूस इन द सेंस ये पे आउट हो गया। मान लो पैसे दे रहे होते तो अब हम क्या करते, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। तो तब क्या होता, फर्म का पैसा कम हो गया और ये बंदे को डेबिट कर दिया, फर्म की लायबिलिटी खत्म, पार्टनर के टुवर्ड सारी लायबिलिटी खत्म, क्योंकि ये रिटायर कर रहा है, इसको इसका शेयर दे देंगे। लेकिन हम पैसे नहीं दे रहे, हम क्या दे रहे हैं, कंप्यूटर दे रहे हैं। तो कंप्यूटर अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। तो देना कितना था इसको, 4,20,000 देने थे। तो 4,20,000 डेबिट में, 4,20,000 क्रेडिट में, ठीक है। तो ये दो जर्नल एंट्रीज हमें करनी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। M, N and O आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे रखी है, ठीक है। फिर कह रहे गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट 60,000। तो फर्म्स गुडविल, ये फर्म की गुडविल गिवन है क्वेश्चन में 60,000। फिर कह रहा है ऑन एन्स रिटायरमेंट, तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, एन, ठीक है, ये हमारा रिटायरिंग पार्टनर है। तो कहते हैं ऑन एन्स रिटायरमेंट एम एंड ओ अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है। तो एम और ओ की फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी गिवन है, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है, 1:1, ठीक है। फिर कह रहे हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एन शेयर ऑफ गुडविल। तो हमें गुडविल की जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री तुम्हें याद होगा कौन सी होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखते हैं इसके सोल्यूशन को। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो हमने लिख ली है। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, एन है, तो एन के ऊपर अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक छोटा सा क्रॉस मारा है। तो जो रिटायरिंग पार्टनर एन है, इसका शेयर यहां से देख के लिख लेंगे, क्या आएगा, 2/6, ठीक है। फ्रैक्शन का टोटल नीचे लिखेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल है, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिख लिए। अगला स्टेप क्या होता है हमारा, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो हम एम की निकालेंगे 3/6 से, माइनस न्यू रेशियो इसकी इक्वल है, यानी कि हाफ है, ठीक है। फिर दूसरा पार्टनर हमारा कौन रिटायर हो रहा है, सॉरी एन रिटायर हो रहा है। अब नेक्स्ट लिखेंगे ओ हमारा नेक्स्ट है रिमेनिंग पार्टनर। इसकी ओल्ड रेशियो आप यहां से देखो क्या है, 1/6। तो 1/6 माइनस न्यू रेशियो क्या इक्वल है, यानी कि 1/2। तो एम और एन का एक बार सॉल्व करते हैं। एम का सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 3/6 माइनस 1/2। ये देखो ये 1/2 है, तो 1/2 माइनस 1/2 0। जीरो का मतलब क्या होता है, नो गेन नो सेक्रीफाइस, ठीक है, नीदर गेन नॉर सेक्रीफाइस, या फिर नो गेन नो सेक्रीफाइस। तो अगर ये जीरो है ना, तो जर्नल एंट्री में एम के कैपिटल अकाउंट को ना डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे। क्यों नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि ना ये पार्टनर गेन कर रहा है ना ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। मतलब इसका ये है कि भाई चाहे पुरानी फर्म हो या न्यू फर्म हो, आफ्टर रिटायरमेंट हो, एम को प्रॉफिट उतना ही मिल रहा है जितना पहले मिल रहा था। मतलब एम को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है एक बंदे के रिटायर होने से, ठीक है। तो ये चीज है। अब आगे ओ है, ओ का 1/6 माइनस 1/2 निकालेंगे तो क्या है, माइनस 2/6। नेगेटिव मतलब होता है गेन, ठीक है। एडमिशन चैप्टर है चाहे रिटायरमेंट चैप्टर है, मैंने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला ना आपको सेम करवाया, अलग फॉर्मूला नहीं करवाया, ठीक है। तो ओ का हमारा गेन निकल के आ गया। इसके बाद सीधा क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास कर देंगे। जर्नल मैंने क्या समझाइए आप लोगों को, भाई जर्नल हमने क्या समझी है, गेनिंग पार्टनर को करना है डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को करना है क्रेडिट, ठीक है। तो गेन कौन कर रहा है, हमारे केस में गेन कर रहा है ओ के हमने अभी कैलकुलेट किया, ओ कर रहा है गेन। तो ओस कैपिटल अकाउंट आप जर्नल में कर दोगे डेबिट, ठीक है। क्रेडिट करोगे सैक्रिफाइस, कौन अपना शेयर गिव अप कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर गिव अप कर रहा है, यानी कि एन। तो 2N's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर गिव अप कर रहा है, तो 2N's कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हमें अमाउंट्स लिखने हैं। अमाउंट का कैलकुलेशन देखो कैसे आएगा,
ये 2/6 जो ओ का है, ठीक है, ओ का कैलकुलेट करेंगे तो इस 2/6 जो फ्रैक्शन का हमारा आंसर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्म्स गुडविल से, ठीक है। फर्म की कितनी गुडविल है क्वेश्चन में गिवन है 60,000, ठीक है। तो ये आप काटोगे कितना आ रहा है 20,000 आ रहा है, ठीक है। तो जर्नल में हमें पता है डेबिट क्रेडिट का अमाउंट आना तो सेम है, तो 20,000 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। एन का भी निकाल दो, एन की वैसे अगर ये कैलकुलेट करना हो, ये वाला अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो कैसे आएगा, एन का शेयर लिखा, प्रॉफिट शेयर लिखा 2/6 मल्टीप्लाइड बाय फर्म्स गुडविल, ठीक है। तो ये सेम चीज ही आएगी, 2/6 इंटू 60,000 करोगे तब भी क्या आएगा 20,000 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 20th डिस्कस करना। A, B, C and D are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1:2:1। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है, इसमें बस डिफरेंस क्या है भाई, यूजुअली हमें क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स होते हैं, इस क्वेश्चन में हमें 4 पार्टनर्स गिवन है, ठीक है, और कुछ फर्क नहीं है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, तो हमारे को रिटायरिंग पार्टनर का नेम पता चल गया सी। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 1,80,000, तो ये क्या है, वैल्यूड वाली गुडविल कौन सी थी, फर्म्स गुडविल, तो हमें फर्म की गुडविल मिल गई। फिर कह रहे हैं ए, बी एंड डी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, तो रिमेनिंग पार्टनर्स की हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, क्या है, इक्वल, ठीक है, 1:1:1। फिर कह रहे हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वही जर्नल एंट्री करनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड रेशियो दे रखी है, न्यू रेशियो दे रखी है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो, फर्म्स गुडविल को यूज करते हुए अमाउंट कैलकुलेट कर देंगे और जर्नल एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को, स्टार्ट करते हैं 20th के सोल्यूशन को। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो लिख ली, न्यू पार्टनर्स की रिमेनिंग रेशियो लिख ली, मतलब न्यू रेशियो लिख ली न्यू पार्टनर्स की या रिमेनिंग पार्टनर्स की। फिर रिटायरिंग पार्टनर, सी कौन है हमारा रिटायरिंग पार्टनर, तो इसका रिटायरिंग शेयर लिख लिया। ये कहां से हमने देखा, ओल्ड रेशियो में देखा 2/6, ठीक है, सी का ये है ना 2/6। सी रिटायर कर रहा है तो अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए ऊपर हमने निशानी के लिए क्रॉस बना लिया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालनी। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले ए का निकालेंगे, ओल्ड रेशियो हमें ऊपर देखनी है 2/6 माइनस न्यू रेशियो क्या है 1/3। तो ए का तो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ये 1/3 ही होता है, 2/6 मतलब 1/3 है, तो ए का 0 आ रहा है, 0 मतलब नो गेन नो सैक्रिफाइस, ठीक है, नो गेन नो सैक्रिफाइस, ठीक है, नो गेन नो सैक्रिफाइस। फिर लिखेंगे बी की ओल्ड रेशियो हमें पता है क्या है 1/6 माइनस न्यू रेशियो इक्वल है यानी कि 1/3, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है -1/6, नेगेटिव मतलब गेन होता है, ठीक है। तो बी का हमने निकाल लिया। अब कैलकुलेट करेंगे डी का, डी की हमारे पास पता है ओल्ड रेशियो क्या है 1/6 माइनस न्यू रेशियो क्या है 1/3, तो ये भी सेम आ रहा है -1/6 यानी कि गेन, ठीक है। तो दो पार्टनर गेन कर रहे हैं, बी गेन कर रहे हैं, डी गेन कर रहे हैं, और जो हमारा पार्टनर ए है, ए का क्या आ रहा है 0 मतलब नो गेन नो सैक्रिफाइस, मतलब ये जर्नल एंट्री में कहीं पर भी नहीं दिखेगा, ए का कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जर्नल प्रिपेयर करनी, ठीक है। तो जर्नल लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं जर्नल। तो गेनिंग पार्टनर को कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट, तो बी ने गेन करा, सबसे पहले लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर डी ने भी गेन करा है तो डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए का 0 था, ए जर्नल एंट्री में कहीं आएगा नहीं। रिटायरिंग पार्टनर ही हमारा सैक्रिफाइसिंग होता है, तो गेनिंग पार्टनर हो गए डेबिट, ये गेनिंग हो गए। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, रिटायरिंग पार्टनर, रिटायर कौन कर रहा है सी, तो सी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये वाला बंदा हो जाएगा क्रेडिट, सी हो जाएगा क्रेडिट। अब आपको जस्ट अमाउंट निकालनी है। फर्म की गुडविल देखो हमें गिवन है 1,80,000, ठीक है। तो बी के सामने क्या अमाउंट आएगी 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय जो बी का गेनिंग शेयर निकला था, ठीक है, 1 माइनस में था ना, तो वो पॉजिटिव यूज कर लेंगे 1/6, ठीक है, यानी कि बी कितने से डेबिट होगा 30,000 से। डी के लिए भी सेम ही कैलकुलेशन होगी क्योंकि डी का गेन भी क्या है -1/6 है ना, डी का गेन ऊपर देखो, तो डी का भी क्या होगा 1,80,000 इंटू 1/6, यानी कि डी का भी क्या आएगा 30,000 आएगा। सी के कॉलम के सामने अमाउंट या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर के थ्रू लिख सकते हैं यहाँ पे 60,000। दूसरा तरीका क्या, अगर हमें कैलकुलेट करना है भाई लॉजिकली ये 60 कैसे आया, तब हम क्या करेंगे, फर्म गुडविल यहाँ पे लिखेंगे, फर्म्स गुडविल 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय जो सी का शेयर था, तो ओल्ड रेशियो देखकर सी का शेयर निकालेंगे 2/6। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 6 1 ये 30,000 इंटू 2 क्या आएगा
60,000, तो सॉल्व करने पे भी 60 है, बैलेंसिंग फिगर के थ्रू भी 60 है। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री कंप्लीट है। क्वेश्चन 20th डन है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 21 डिस्कस करेंगे। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:5:4। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे रखी है। देयर कैपिटल्स वर ए 1 लाख, बी 80,000 एंड सी 60,000 रिस्पेक्टिवली। तो तीनों पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल दे रखी है। ऑन 1 अप्रैल 2009 ए रिटायर्ड फ्रॉम दी फर्म। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है? ए है, तो ए रिटायर कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी वाज डिसाइडेड एट 1:4। तो बी और सी की न्यू रेशियो गिवन है। ठीक है, तो इतना तो समझ लो, रिटायरमेंट के क्वेश्चन में जब भी ओल्ड रेशियो भी दे रखी हो, न्यू रेशियो भी दे रखी हो, तो हमें गेनिंग रेशियो निकालनी है। ठीक है, और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री पास करनी है। एक काम तो ये करना है। ऑन एज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,80,000। शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एज रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फॉरेन 2010 मतलब बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है। जो सीबीएसई के बाहर के पेपर होते हैं ना, आउटसाइड कंट्री, वहां वाले पेपर में ये आ चुके हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही काम करना है जो अब तक करते हुए आए हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 21 के आंसर को। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड शेयर लिख लिया, रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू शेयर लिख लिया। ठीक है, ए हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, तो ए का शेयर लिख लेते हैं। ए का क्या? 6 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन का टोटल, यानी कि 6/15। तो इसको ऐड किया, 15 आ गया। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और इसका जो नेगेटिव आंसर होता है वही होता है गेन। ठीक है, तो बी का स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैलकुलेट करना। तो ओल्ड शेयर बी का कितना है? 5/15 माइनस न्यू शेयर बी का हमें फ्रैक्शन में से दिख रहा है 1/5। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 2/15। 15 पे एलसीएम लिए क्या आ रहा है? 2/15। सी का लिखते हैं ओल्ड शेयर, सी का आ रहा है 4/15 माइनस न्यू शेयर सी का कितना है? 4/5। यहाँ फ्रैक्शन से देखा सी का कितना आ रहा है? 4/5। तो इसको 15 पे एलसीएम लेंगे और हमारा आंसर आएगा सॉल्व करने पे -8/15। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, इसका आंसर नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब क्या होता है? गेन। तो मतलब गेन किया है सी ने। बी का आंसर देखो क्या रहा है? 2/15। ये है पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होता है सैक्रिफाइस। तो अगर कभी भी गेनिंग रेशियो निकालते हुए कोई पार्टनर का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि या फिर कोई पार्टनर का हमारा सैक्रिफाइस निकल के आ रहा है आंसर, तो जर्नल एंट्री में इस वाले पार्टनर को भी क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, जर्नल क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है, सैक्रिफाइसिंग होती है। तो बी ने सैक्रिफाइस करे, यानी कि बी के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, सी को कर दोगे डेबिट, और एक पार्टनर और क्रेडिट होगा, जो कि कौन है? ए। ये हमारा रिटायरिंग पार्टनर है। रिटायरिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, क्योंकि ये अपना शेयर गिव अप कर रहा है ना, तो इसको अब हम कैपिटल इसकी बढ़ाकर भेजेंगे, तो ये भी क्रेडिट होगा। अब स्टार्ट करते हैं जर्नल वाले पार्ट को। जर्नल एंट्री हमारी क्या होती है? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। तो सी ने गेन करे, तो सीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। क्रेडिट करते हैं सैक्रिफाइसिंग, तो बी ने किया सैक्रिफाइस, तो बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और रिटायरिंग पार्टनर ए है, ए के कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट्स लिखने में थोड़ी गलती हो सकती है, तो अमाउंट लिखना ना समझ लो, अमाउंट कैसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ सी के सामने क्या अमाउंट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे फर्म की गुडविल। फर्म्स गुडविल है 1,80,000, तो फर्म्स गुडविल मैंने यहाँ लिखी ब्रैकेट में 1,80,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी के गेन से, ये जो फ्रैक्शन का आंसर है ना, इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 8/15। तो 8/15 से मल्टीप्लाई किया, 1,80,000 इंटू 8/15 सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 96,000। ठीक है, बी और ए के सामने क्या अमाउंट लिखने, ये हमारा नेक्स्ट चैलेंज है। तो अब सबसे पहले बी की अमाउंट समझते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्म गुडविल। ठीक है, फर्म्स गुडविल लिखेंगे 1,80,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो बी का सैक्रिफाइस की फ्रैक्शन का आंसर है ना 2/15, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1,80,000 इंटू 2/15 कर देंगे, ये सॉल्व करने पे आ रहा है कितना? 24,000। ठीक है, तो बी का ऐसे अमाउंट आएगा। सिमिलर वे से आपको ए की कैलकुलेशन करनी है। फर्म्स गुडविल लिखेंगे ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई करेंगे ए का शेयर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर क्या है? 6/15। ठीक है, तो 1,80,000 इंटू 6/15 करेंगे, ये हमारा आंसर आएगा 72,000। बैलेंसिंग फिगर के थ्रू भी निकाल सकते थे, लॉजिकली मैंने तुम्हें बता दिया फॉर्मूला वाइज गुडविल का यूज करके कैसे निकालेंगे अमाउंट। ठीक है, तो वो भी बता दिया।
तो क्वेश्चन 21 हमारा कंप्लीट है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट्स में पूछो, ठीक है।